स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद भाई, आप लोगों ने हमारे बच्चे के लिए इतने अच्छे से कमेंट किए और इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। लेकिन मम्मी, मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई है अपने बच्चे की, और ना ही मैं उस टाइम इतनी उलझन में थी, इतनी मैं परेशान थी कि मैंने कोई ना तो वीडियो बना पाई और ना ही हमारी कोई एक सिंगल फ़ोटो तक नहीं, मैंने अपनी अपनी खुद की एक फ़ोटो मैंने नहीं ले पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आप लोगों को ये भी बोलूँगी मैंने क्यों नहीं कुछ कर पाया। और जो हमारे पास वीडियो थी मैंने वो आप लोगों को उतनी ही दिखा दी। उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और दिल से धन्यवाद। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड घर आए या नहीं आए। तो हाँ, वो घर आ चुके हैं, कल शाम को आए हैं। 17 तारीख को शाम को आ पाए हैं। तो अभी तो मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बना पाई है, क्योंकि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो मैं इस वजह से मैं उनकी कोई लोग ये बताइए, हर किसी को पता है कि हमारा समझौता किन शर्तों पे हुआ है और कौन-कौन सी शर्तें रखी गई थी। उसमें कोई भी शर्त उन्होंने अभी तक नहीं मानी है। एक भी शर्त नहीं मान रहे हैं। बताइए, हर बात मैं ही शर्त मान रही हूँ और मैं ही झुक भी रही हूँ। और वो अपनी कोई भी जो बोला था उन्होंने कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, ये सब बोला था, आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन हुआ उसके बाद क्या? आप घर पे एंट्री इनकी किस तरीके से हुई, मैं वो भी बता रही हूँ आप लोगों को। कि इन्होंने, जैसे वो बोल रही हैं कि मतलब हमारे घर पे इनकी मम्मी को बुला दिया था फ़ोन करके, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इधर से मैंने कॉल बार-बार मैं भी कर रही थी, तो सॉरी 15 नहीं 16 तारीख। अब या तो मैं जानती हूँ या तो वो जानती हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर उनको लाईं, और मैं जानती हूँ किस तरीके से मैंने उनको बुला पाया है। और ये तीसरा इंसान कौन होता है समझाने वाला, और कौन होता है हमारे मैटर में घुसने वाला। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, क्योंकि सिर्फ़ मैं जानती हूँ या वो जानती है, वो लाई है उनको, वो जानती है वो कैसे ला पाई यहाँ तक, और मैं जानती हूँ मैंने उनको कैसे बुलाया है। क्योंकि 16 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर और 17 तारीख को कल शाम तक मैं ही जानती हूँ कि हमारे फ़ोन पर कितनी सारी कॉलें आई होंगी और कितना मैं परेशान हुई हूँ। मैं जानती हूँ या वो जानती है, और तीसरा कोई इंसान जानता भी नहीं है। चलो, ये दिव्यापुर स्टेशन पर उतरे, मतलब 16 तारीख को शाम को इन्होंने हमसे कॉल की 10 बजे, लगभग वही 10 साढ़े 10 का टाइम होगा। और इन्होंने मतलब मुझे सुबह से इतना तंग कर दिया था कि बच्चे के बर्थडे के लिए ना तो खाना-पीना, मतलब इतना नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उधर से फ़ोन आ रहे, कहीं इनका स्टेशन पे झगड़ा हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। ये गाज़ियाबाद से जिस टाइम पर ये लोग स्टेशन पर बैठे हैं, गाज़ियाबाद से दिबियापुर तक के इन्होंने कोई स्टेशन ऐसा नहीं रखा होगा जिस स्टेशन पर ये लोग उतरे ना हों, बिना टिकट के। 5 लोग गाजियाबाद से दिबियापुर तक। हर किसी को पता था कि ये 15 तारीख को घर आ रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को जब मतलब 12-1 बज गया, मम्मी ने बोला कि अभी तुम लोग बैठे नहीं हो ट्रेन पे? तो ये बोले मैं काम करने आया हूँ। मम्मी ने बोला कि आज काम कैसे करने आए हो? आज को तुम्हें घर आना था। बोले मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के, मैं इसलिए आया हूँ, कुछ पैसे हमारे यहाँ से मिलने हैं। मम्मी ने इनको उसी वक़्त तुरंत पैसे डलवाए, वो भी हमारे पास स्क्रीनशॉट। इनको किराया भाड़ा के लिए तुरंत पैसे डलवाए गए कि ये लो पैसे और तुरंत बैठो ट्रेन पे घर आओ। उसके बावजूद भी आप लोग बिना टिकट के वहाँ से आ रहे हो। बताइए, जब मैंने पैसे भेज दिए थे आपको यहाँ से कि ये पैसे लो और वहाँ से टिकट कटवाओ, बैठो यहाँ तक, और बताइए तो आपको बिना टिकट के आने की ज़रूरत क्या थी? हमें ये बताइए। आते इन लोगों ने, मतलब 16 तारीख को सुबह के निकले ये लोग, 17 तारीख को 12-1 बजे यहाँ तक आ पाए हैं। अब आप लोग सोचिए कितना मैटर हुआ होगा, कैसे उसने सँभाला होगा और कितना मुझे परेशान किया होगा। बार-बार कॉल, कहीं टीटी से झगड़ा, कहीं पुलिस वालों से झगड़ा, कहीं कुछ। वो जानती और मैं जानती हूँ, और तीसरा इसमें कोई नहीं जानता है, हमारे 2 लोगों के बीच की बात है। इसमें प्लीज़ तीसरा मत घुसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद भी चलो दिव्यापुर आए, मैंने बोला इनसे, इन्होंने फ़ोन किया, इसकी मम्मी ने शायद किया था।
तो मैंने कहा आप जैसे ही दिव्यापुर स्टेशन पर आना एक बार कॉल करना, अगर ये वहाँ भी परेशान करें या कुछ भी है तो मुझे कॉल कर लेना। चलो इन्होंने कॉल की, फिर ये अरियारी पहुँचे। उन्होंने बोला मुझे मतलब टीन इन जो कुछ मतलब इनका रखना था रखवाना था, इन्होंने सब कुछ करवा लिया। मैंने इनसे एक भी बार ये नहीं बोला कि आप ये क्या करवा रही हो क्या नहीं करवा रही, कुछ भी मतलब नहीं। फिर चलो उसमें भी मैंने बार बार फ़ोन कर रही थी कितने टाइम आ रहे कितने टाइम आ रहे। फिर इन्होंने बोला मतलब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप निकल चुके हो, लेकिन ये नंबर किसका है जिस फ़ोन से कॉल कर रहे हैं? बोले उसी का नंबर है। उसने कहा फ़ोन लेकर चले जाओ। मैंने कहा मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे वहाँ की कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, आप उनका फ़ोन उनको वापस करके आओ जो मैंने बोला। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये फ़ोन वापस कर। मैंने कहा आज के बाद आप वहाँ जितनी देर रुक रहे हो उसके बाद दोबारा उस गाँव में दिखने नहीं चाहिए, जो मैंने कहा है। मैं बोल रही हूँ और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। चलो मैंने इनका फ़ोन वापस करवा दिया। फिर ये घर पे आते-आते एंट्री किस तरीके जनाब की कलर का, एक मोजा नीले कलर का और शर्ट की सारी बटनें खुली हुई। यहाँ आने से पहले आप ठेके पर जाकर झगड़ा करके आए, गाली-गलौज किया। उसके बाद आप दरवाजे पे चढ़ते-चढ़ते एंट्री किस तरीके से, ये कर देंगे वो, आप लोगों ने तो गालियाँ सुनी होंगी, किस तरीके से गालियाँ देते हैं। चलो मैं फिर भी शांत रही, घर पे आए मैंने अच्छे से समझाया, चलो हुआ जो कुछ भी हुआ आपके साथ, आप शांत रहो, मैं भी शांत हूँ। प्लीज़ आप शांत रहो क्योंकि बच्चा आपके सामने खड़ा गालियाँ सुन रहा है। मैंने इनको जैसे-तैसे शांत कराया लेकिन नहीं, ये कर दें। मम्मी बोली कि मैं वहाँ झगड़ा हुआ, मैं सारा मैटर शांत कर दूँगी लेकिन तुम अब रहो घर पे, नहाओ, खाओ आराम से और मैं जा रही हूँ, आज क्या बात हुई क्या नहीं मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। लेकिन नहीं, हमारे साथ चलो। आप इतनी पी रखी है आपने और आपको साथ लेकर वहाँ जलत आग में मतलब घी डालने वाला काम नहीं होगा। आप तुरंत जाओगे वहाँ कुछ कहने लगोगे, बताओ झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ आप। मम्मी ने बोला कि मैं हमने भी बोला मम्मी जा रही हैं, वो समझौता करके आ जाएँगी, आप नहाओ आराम से, खाना खाओ, रहो। चलो कोई बात नहीं, जैसे-तैसे इनको नभा पाया मैंने और इनके कपड़े-वपड़े तो मैं नहीं बोलना चाहती, कुछ भी हुआ हो, कैसे भी कंडीशन में घर आए हों, चलो मैं सब कुछ चीज़ छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ़ अपना हस्बैंड चाहिए था कि वो अच्छे से घर आ जाएँ और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने जल्दी मतलब इनको नहा-धुला के मैंने सोचा खाना बना दूँ, मैंने बोला क्या खाओगे? बोले कुछ भी बना दो। मैंने खाना बनाने के लिए रोटियाँ सेंकने जा रही, देखा क्या? जनाब घर के बाहर। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, मैं बाहर भी ना निकलूँ। तो मैंने कहा मैं रोक नहीं रही हूँ, आप बाहर बैठिए जाके लेकिन अच्छे से बैठिए। आप बैठ के पीछे जब तक हम अंदर है तब तक आप पीछे वाली गली से घूम के टावर के साइड से निकल के अरियारी से फ़ोन आ गया। उन्होंने फ़ोन किया कि देखो इसने रोड पर झगड़ा कर दिया। बताइए जब मैं बार-बार रोक रही हूँ कि उस गाँव में दोबारा दिखने नहीं चाहिए, आप वहाँ करने क्या गए थे? किस वजह से झगड़ा हुआ? और वो लोग सारे लोग वहाँ मौके पर आ भी गए थे, आपने बुलाया वो आ गए झगड़े जब झगड़ा हो रहा था इनका रोड पे कहीं। तो बताइए ये समझौता कैसे मैं मान लूँ? और ये कहते मुझे पिटवाओगी। और जिन लोगों ने एक लोगों की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो इनके छोटे वाले बच्चे के पिताजी हैं। उन्होंने गालियाँ दी थी इनको 16 तारीख को 10:30-11 बजे कॉल हुई होगी इनकी कि आप दिव्यापुर स्टेशन पर उतरोगे तुम्हारे साथ ये इन्होंने गाली दी, उन्होंने भी गाली दी। ये करेंगे तुम्हारे साथ। तो इन्होंने कहा कि तूने आदमी लगा दिए स्टेशन पर, देख मुझे कॉल करके धमकी दे रहा। मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेज दो। जब रिकॉर्डिंग भेजी तो उनके पापा जी निकले और हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी भेज दूँगी उनको भी। मैंने मम्मी ने अभी फ़ोन करके बोल भी दिया और मैं अगर उनके ही फ़ोन से हमें रिकॉर्डिंग इन्होंने भेजी है, उनके फ़ोन में होगी, शायद उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं अभी उनके पास भेज दूँगी रिकॉर्डिंग। उन्होंने गालियाँ दी और बदनाम मुझे किया गया कि तुमने आदमी लगा दिए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं उस पे भी शांत हूँ क्योंकि मैंने उन्हें समझा दिया कि अब ये क्या हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना सब कुछ देखने और झेलने के बाद बताइए भैया मैं कैसे समझौता कर लूँ अभी? और कहाँ हमारा समझौता हो गया? आप बार-बार वहीं भाग कर जाते हो। तो ये कैसे समझौता? मैंने ये भी बोल दिया, उनको बुढ़ापा है, उनको अपने बच्चे देखने दो, आप अपने बच्चे देखिए। और बहुत जो कुछ भी हुआ बस शांत रहिए और उनसे भी बोल दिया अगर ये आपके घर आए, मैं वीडियो में भी बोल रही हूँ और कहीं से कॉल करे आप उसका नंबर मुझे तुरंत सेंड कीजिए क्योंकि आपके गांव में अगर जाएगा तो आप नहीं अगर बताओगी तो कोई दूसरा भी बोलेगा मुझे। वो अगर बोलेगा फिर बात अच्छी नहीं होगी। उससे बेहतर है कि तुम पहले मुझे कॉल करके बोल दो
कि हाँ ये हमारे घर आया या हमसे कॉल किया कुछ भी हुआ, क्योंकि कल जब वहाँ पहुँची हो तुम, उससे पहुँचने के ठीक 5 मिनट नहीं हुए हमारे पास कॉल आ गई कि ये गाँव आ चुके हैं, सारे लोग आए हैं। बताइए, तो बेहतर यही होगा कि ये तुम्हारे घर जाए, इसको तुरंत भगाइए वहाँ, बिल्कुल भी रिसेप्ट नहीं रखिए, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप कॉल करें तुरंत नंबर हमें सेंड कीजिए, बिल्कुल मतलब छोड़ दो आप। और जो कुछ भी हुआ उसे तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल रही हूँ, लेकिन अभी मैं लिखा पढ़ी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं समझौता होगा। ये बताइए, आपको कुछ अभी लिख कर मैंने दिया कि हाँ हमारा समझौता हो गया? कैसे पता है तुमको कि हमारा समझौता हो गया? वीडियो डाल दी तुमने, समझौता हो गया तुम्हारा? कैसे हो गया? अभी तो नहीं हुआ। तो इन लोगों को बोल दो ना कि अभी हमारा कोई समझौता नहीं है, हम भी तो देख ली कि ये कर क्या रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अभी सुबह बोला है, मम्मी से कॉल कर रही थी, मैं यहीं थी किचन में, तो मैंने सुना है, इन्होंने कॉल पे बोला कि मैं भी अपना ये मतलब घर थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ, मैं बाहर चली जाऊंगी कमाने के लिए। तो ये बाहर जाएंगे अभी कमाने के लिए। तो ये बताइए, आप लोग 6 महीने में आप जब कमा कर आई हो तो आपने 1 किलो आटा खरीद पाया है। आप बिना टिकट के गाजियाबाद से दिबियापुर तक आई हो, तब आपने कुछ भी नहीं कमा पाया। अब आप फिर से जाओगी कमाने, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैटर अभी सुलझा नहीं, आप फिर से चली जाओगी, ये पीछे से फिर से भाग के वहीं पहुंच जाएगा। तो ये क्या चल क्या रहा भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। और अगर मैं अभी इनको पकड़वा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, अगर मैं इनको अभी कॉल करके अभी अगर थाने में बंद भी करवा रही हूँ या इनसे कुछ मतलब जोर जबरदस्ती कर रही हूँ, तो आप लोग हमसे ही उल्टा बोलने लगोगी। वो तो पहले ही से बोल रहा था कि मेरे साथ गेम खेला गया, मुझे पकड़वा दिया, मुझे ये कर दिया। बताइए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना मैं आखिर क्या करूं और कैसे ये मानेंगे, क्योंकि ना तो मैं इन्हें पिटवा रही हूँ और ना ही तो मैं इन्हें पकड़वा रही हूँ, अच्छे से समझाने का सिर्फ प्रयास कर रही हूँ, वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या? आप लोग बताइए, मैं बताइए, आप लोग इतना तंग किए हैं, मैं फिर भी नहीं पकड़वा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं समझाने का ये सिर्फ मौका ढूंढ रहे कि कैसे भी करके मुझे कुछ बोला जाए या मुझे पकड़वाया जाए, मुझे मौका मिल जाए यहाँ से भागने के लिए। तो बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं इनको कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं? और जब जबरदस्ती करते तो आप लोग बोलते इसको घर पे रहने नहीं देती हो आप लोग। ये ये इस तरीके से घर पे कैसे रह पाएंगे बिना मतलब कि आप लोग झगड़ा कर रहे हो, बाहर निकलते हो, हम बताओ कब तक, मतलब ये आप झगड़ा क्यों कर रहे, किस बात को लेकर कर रहे हो? जबकि कुछ भी बात नहीं, उनको अपने घर पे रहने दो, तुम अपने घर पे रहो, बस इतना सीधा सीधा मतलब। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है और कैसे समझाया जाए? मैं फुल प्रयास कर रही हूँ समझाने का। मैं आपसे लास्ट बार बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे घर पे आए तो प्लीज इसे घर पे मत रोकना, कॉल करे तो इसे मत अच्छे से बात करना, और हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, इसमें तीसरा ना घुसे तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये लोग नहीं कुछ भी समझते हैं।